दोस्तों, आज हम ज़कात के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात के फ़र्ज होने के लिए कौन सी शराय है। ज़कात फ़र्ज होने के लिए सबसे पहली बुनियादी शय है कि बंदा मुसलमान हो। ज़कात मुसलमान पर फ़र्ज होती है, नॉन मुस्लिम पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। अगर किसी इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम रहता है तो ज़कात देने का वो पाबंद नहीं है। शरी कानून की रूह से वो ज़कात नहीं देगा। दूसरी शय है कि बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। अगर वो साहिब निसाब भी है, उस पर ज़कात देना फ़र्ज नहीं होगी। बालिग आदमी होना ज़कात देने के लिए ज़रूरी है। तीसरी शर्त है अक्ल होना या अकल मंद होना। ज़कात देने के लिए आदमी की होश आवाज़ सही होना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी पागल है, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। चौथी शय है आज़ाद होना। आदमी कोई गुलाम या लौंडी जो होता है, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। आज़ाद आदमी पर ज़कात फ़र्ज है। पांचवी शय है कि मालिक को माल पर मिल्क ताम हासिल हो। ठीक है, यानी ऐसा माल जो मालिक की बिल्कुल मिल्कियत में हो। मसलन किसी ने अपना माल जमीन में दफन कर दिया और दफन करके वो जगह भूल गया है, फिर कई सालों बाद जगह उसको याद आई है और माल उसको मिल गया, तो जिस वक्त माल गुम हुआ था उस जमाने की ज़कात वाजिब नहीं थी, क्योंकि निसाब का मालिक था, मगर क्योंकि उस पर उस मुकम्मल तौर पर कर्जा नहीं था, इसलिए उसको मिल्कियत ताम हासिल नहीं थी। छठी शय ये है कि वो माल उसकी जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है उनसे जायद हो। ठीक है, इनको हवाए असलिया कहा जाता है। शरी इला में इनसे जायद हो। और सातवीं शय ये है कि आदमी कर्जदार ना हो। कोई आदमी मकरूज है तो मकरूज आदमी पर ज़कात फ़र्जा नहीं होती, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। मसलन किसी के पास 1000 रुपए हैं, मगर वो 1000 का मकरूज भी है, तो उसका माल कर्ज से फारिग नहीं है, उस पर ज़कात फ़र्जा नहीं है। आठवीं शय ये है कि माल नामी हो, यानी ज़कात उस माल पर दी जाती है कि जिसकी अफ़ज़ा हो, जिसमें इजाफा हो, वे हकीकी तौर पर हो, जैसे तिजारत का माल, या जिस तरह हम चरने के लिए जानवर छोड़ देते हैं, या हुक्मी तौर पर हो जैसे कि सोना चांदी, तो माल नामी होना शर्त है। नौवीं शय यह है कि माल जो शरीयत ने निसाब कर रखी है उस तक पहुँचता कम से कम 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना। किसी के पास थोड़ा सा सोना है, या जो चांदी के निसाब या 52.5 तोले की कीमत के बराबर पहुंचता है, या उसके पास इतने पैसे हैं, या उसके पास चांदी है, या उसके पास चांदी और पैसे मिला के चांदी के निसाब को पहुंचते हैं, या सोना है, थोड़ा और चांदी है। कोई भी चीज अगर चांदी के निसाब को पहुंचती है तो उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज होगी। और आखिरी 10वीं शय है कि पूरे साल का अरसा उस आदमी के उस माल को जमा किए हुए गुजर चुका हो। ये नहीं कि एक तरफ माल आया तो ज़कात फ़र्ज हो गई। जब तक उस माल पर साल गुजरता नहीं है तो उस वक्त तक वो आदमी ज़कात देने का पाबंद नहीं है। साल जब पूरा हो जाएगा उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, और साल भी। ये जो ईसवी साल होते हैं, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इसका एतबार नहीं होता इस्लामी साल का, इस्लामी कैलेंडर का एतबार होता है। तो ये शराय है ज़कात के फ़र्ज होने के, जो अगर शराय में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं होगी तो शरीयत का कानून है, जब शर्त कोई नहीं रहेगी तो फिर जो चीज़ जिम में उसके लाजिम की जा रही है वो भी उसकी लाजिम नहीं रहेगी। दोस्तों, हमने आपको ज़कात के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। उम्मीद है आपको ज़कात की शर्त समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय।